अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ यूजुअल स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँचे। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनका भी ये मैथ 100 का सब्जेक्ट है उनके लिए ये कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि मैंने खुद मैथ 100 का जब सब्जेक्ट पढ़ा था तो मेरे 4/4 CGPA आई थी। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी कि किस तरह आप जो है वो 4/4 CGPA ले सकते हैं मैथ 100 के जो सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको जो है, मैंने देखा है BS बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको वो बायो पढ़ रहे होते हैं और उसके साथ मैथ होती है। तो कुछ बच्चों को मैथ नहीं आती, लेकिन मैथ 100 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट जो है ना अगर कोशिश करे तो उसको आ सकता है। तो इसका जो है ये फाइनल के मैंने नोट्स खुद हैंड रिटन, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये वाले। और अगर आप लोगों को ये वाले नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप उस व्हाट्सएप चैनल को जो है वो फॉलो करें, वहाँ आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा MTH 202 के नोट्स भी हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप लाजमी व्हाट्सएप चैनल को जो है ना वो फॉलो कर लें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, यानी कि MTH 100 की हम लोग तैयारी किस तरह करें। सबसे पहली बात यह है कि आपने MTH 100 का फाइनल जो है ना फाइनल टर्म में जो लेक्चर है हमारे पास 23 से होते हैं 45 तक। ठीक है, पहली बात तो हमारे पास ये होगी। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करनी है, आपने MTH 100 के लेक्चर लेने हैं। ठीक है, लेक्चर लेने के बाद आपने जो लेक्चर लिया, फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर 1 लिया है। ठीक है, लेक्चर 1 लिया है, आपने उसका हैंड आउट खोलना है, उसको रीड करना है और उसको रीड करने के बाद आपने देखना है कि मुझे इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा आप उसको दोबारा पढ़ें, समझें और सर्च करें, फिर उसको जो है वो आप लोग करें। और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं LMS पे, आप लोग उसको डाउनलोड करें और उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे वो नहीं होता आप लोग देखें उसका सॉल्यूशन, फिर उसको दोबारा खुद करके देखें। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए ये जो नोट्स है ना ये मैंने बनाए हुए हैं। आप लोगों को अगर मैंने बताया है कि अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जो है ना वो लाजमी फॉलो करें, वहाँ आपको मिल जाएंगे। अब देखें कि पहला लेक्चर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट में लाजमी आता होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। ठीक है, इसका भी आपने जब तक आप लोग खुद अपने हाथ से सवाल करके नहीं देखेंगे आपको वहाँ तब तक नहीं तैयार होगा। मैंने खुद कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने खुद लेक्चर लिए थे। लेक्चर लेने के बाद मैंने इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की थी ना कि आप लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें LMS पे दिए होते हैं वो भी किए थे। मैंने खुद नेट से सर्च करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ChatGPT से कि मैंने प्रैक्टिस करनी है तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन सेंड कर दो, तो उसने मुझे इस तरह के क्वेश्चन सेंड किए, मैंने वो भी करके देखे थे। इस तरह मैंने 4/4 CGPA ली थी। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है ये बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग एक दफ़ा रीड करेंगे। वैसे भी MTH 100 का मिड पोर्शन भी और फाइनल पोर्शन दोनों ही ईजी हैं, लेकिन फाइनल मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल वाला आ जाता है। तो ये सारे के सारे इतने ज़्यादा ईजी है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोग एक दफ़ा लेक्चर लेंगे, फिर हैंड आउट पढ़ेंगे या फिर ये वाले नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको लाजमी समझ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद कहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद ही आप जो है ना हैंड से अपने कर लेंगे इजीली। अब उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इजी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की किस तरह, यानी मैंने किस तरह ट्रिक्स से याद किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग ट्रिक्स से याद करें और इसके बहुत ज़्यादा MCQs भी आते हैं और इसके शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी पड़ती हैं कि ये कब cos 90 जो है वो 0 होता है, cos 180 -1 होता है, और किस क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होगा, किसके अंदर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब साइन फंक्शन को हमने डिफाइन करना है तो फिर कैसे करना है, साइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब उसके बाद टेंजेंट आ जाएगा, सेम टू सेम इसी तरह आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ये सारे का सारा आप लोग नोट्स पे देखेंगे ना, सारी की सारी ट्रिक्स लिखी हुई हैं कि कॉज में कैसे, साइन में कैसे और टेन में कैसे हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रखनी है।
जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवर्स फंक्शन। हाँ जी, इनवर्स फंक्शन भी बहुत इजी है। इसका भी एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करें। ठीक है, तो आगे इसके इनवर्स कोसाइन फंक्शन आएंगे। ठीक है, ये भी आपने, ये मैंने साथ सारा कुछ इन नोट्स पे लिखा हुआ है, बस आपने इन नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो आपके लाजमी जो है वो बहुत अच्छा पेपर होगा। ये डोमेन ऑफ वाई और डोमेन रेंज ऑफ वाई, ये एमसीक्यूज पक्का एक एमसीक्यूज लाजमी आता है इसका कि डोमेन ऑफ वाई क्या है या रेंज ऑफ वाई क्या है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करना है। ये देखें, ये साथ मैंने ट्रिक लिखी हुई है कि आल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो इसमें आल जो होगा वो पॉजिटिव होगा किस तरह, ये सारे क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, तो आप कहने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोग अगर ये नोट्स ले लेंगे तो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यकीन माने इन नोट्स के जो मुझे रिव्यू मिले हैं बच्चों के वो बहुत अच्छे मिले हैं। इन ऑलमोस्ट हर बच्चे के 3.9 3.8 या 4 CGPA आई है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन नोट्स को प्रिपेयर करें, अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, लाजमी प्रिपेयर करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग इजी और स्टेप बाय स्टेप लिखी है कि कोई बच्चा जो है वो मुश्किल भी लगे ना तो वो लाजमी इसको याद कर ले अच्छे तरीके से। ठीक है, साथ ये देखें मैंने इसको रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में हमने बेसिक एंगल फाइंड करना होता है, थर्ड में नेगेटिव ऑफ द एंगल और फोर्थ में पीरियोडिक प्रॉपर्टी। फिर साइन की इक्वेशन आ जाती है। साइन की इक्वेशन हमने किस तरह फाइंड करनी है कि पहले क्वाड्रेंट को डिसाइड करना है, फिर साइन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना, फाइंड द बेसिक एंगल है, फिर साइन प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, फिर हमने क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाना है कौन सा, आइडेंटिटी वाला। ठीक है, इसी तरह साइन इक्वेशन नेगेटिव आएगा तो किस तरह करना है, कोस नेगेटिव आएगा, टेन नेगेटिव आएगा या टेन पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशंस की बात होगी, इसमें भी ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कोशेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इवन ऑड प्रॉपर्टीज़, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरम आइडेंटिटीज़ हैं, सॉरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी पक्का एक जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में हमारे पास आता होता है। ठीक है, लेक्चर 29 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप लोग वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका 28 और 29 वाला लेक्चर जो है वो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है लेक्चर 30 में, सम एंड डिफरेंस फॉर कोसाइन। हाँ जी, ये भी ये है कि आपने क्या करना है, आपको अगर वही फार्मूले याद है ना तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग उन प्रॉपर्टीज़ को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। डबल एंगल फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आपने क्या करना है, ये याद करना है कि साइन 2a आएगा तो क्या होगा, कॉस 2a आएगा तो क्या होगा। ठीक है, ये आपके फार्मूले हो गए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पावर रिड्यूसिंग फॉर्मेशन है, फिर हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ है, ये सारे इनके फार्मूले दिए हुए हैं, आपने ये याद करना है। अब उसके बाद हमारे पास आता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है इनके भी फार्मूले याद रखने हैं आपने और आपका इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। बाज़ औक़ात उन्होंने हर चीज़ दी होती है, ए भी दिया होता है, डी भी दिया होता है, बस हमने सॉल्व करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें एन फाइंड करना होता है या डी फाइंड करना होता है, तो ये हम लोगों ने इसके फार्मूले जो हैं वो याद रखने होते हैं। फिर उसके बाद परमुटेशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है। परमुटेशन का फार्मूला याद रखना है आपने कि अगर हमारे पास टोटल पूछेंगे तो क्या होगा, अगर सर्कल टेबल की बात करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है जी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो है मैंने नहीं देखा कि मतलब ये आता है, पेपर में आता है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको भी याद करना है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि वही वाला फार्मूला लगना है जो हमने कॉम्बिनेशन का लगाया था। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शॉर्ट लाजमी आता है कि डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस का फार्मूला हमने याद करना है, मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट का फार्मूला आ जाता है। ये MCQs में भी आ जाते हैं। ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, और फिर उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, पैरेलल लाइन स्लोप कौन सा होता है, कैसे फाइंड करना है, ये भी फार्मूला हमें दिया हुआ है। परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है कि फाइंड करें, तो ये भी हमारे पास जो है ये फार्मूला है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री टू रेडियन कैसे है कि पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री है 180 ओवर पाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। हाँ जी, अब ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज़ भी दी हैं, ये भी सारी की सारी आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद करनी है कि कब साइन जो है वो नेगेटिव होगा, कब साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं और कोशेंट आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं और सम एंड डिफरेंस फॉर साइन कॉज एंड टैन, ये भी आ जाता है। ये भी आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, याद करना है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 35 एंड 36। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, स्टैटिक्स की बात की गई है। हाँ जी, ये हमारे पास रिटन फॉर्म में लॉन्ग आ जाता होता है कि हमारे पास स्टैटिक्स क्या होता है, इसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, स्टैटिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करें, डिस्क्रिप्टिव होती है और इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स होती है। ठीक है, ये हमने इसकी टाइप्स को याद करना है। ये मैंने ईजी डेफिनेशन लिखी है, साथ एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, साथ ट्रिक्स भी लिखी हुई हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव कौन सी है, इन्फ्रेंशनल कौन सी है। उसके बाद हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स के बिजनेस इंडस्ट्री में किस तरह यूज़ होती है, वेरिएबल की डिफाइन है, उसकी टाइप्स आ जाती हैं। ये भी हमारे पास आ जाता है कि वेरिएबल की कितनी टाइप है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा आता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा आता है। ये क्वांटिटेटिव की 2 टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। ये क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल करनी है आपने। फिर उसके बाद हमारे पास है पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन की डिफाइन करनी है आपने, सैंपल की डिफाइन करनी है। उसके बाद हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम लोग डाटा को किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट स्केल आ जाता है। ठीक है, मेजरमेंट स्केल आ जाता है। इसमें मेजरमेंट स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये मैंने बहुत इजी वे के अंदर आपको इधर नोट्स के ऊपर लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल हमारे पास होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है, और इसको आपने इसमें देखना होता है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कौन सी होती है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट कौन सा जो है वो स्केल करता है, और इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपने याद रखनी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा स्केल है, ऑर्डिनल है या इंटरवल है। बाजू का MCQs में भी आ जाता होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पेपर में तो नहीं आया था, और भी मैंने जिनसे पूछा है रिव्यूज़ उनमें तो नहीं आया था, लेकिन आप लोग कर लाजमी लीजिएगा, क्योंकि रिव्यू का पता नहीं चलता, हर दफ़ा चेंज आ जाता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी उठा के देता है जिसका बंदे को अंदाज़ा नहीं होता कि ये भी आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की टाइप्स आ जाती हैं, रिलेटिव होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, टाइप होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी बार चार्ट आ जाता है। बार चार्ट में आपने यही याद रखना है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्विक रिजल्ट हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह हमें MCQ बना देता है कि क्विक रिजल्ट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, हम लोग कहेंगे बार चार्ट, या फिर ये ऐसे पूछ लेगा कि बार चार्ट किस लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास आएगा क्विक रिजल्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, ये भी इधर मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें से याद करनी है। उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम लोग सर्कल चार्ट भी कहते हैं, ये भी इधर लिखा हुआ है, आपने क्या क्या याद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन होता है, मीडियन और मोड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनके फार्मूले हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। मीडियन और मोड जो होता है ये MCQs में भी पूछ लेता है, शॉर्ट में भी, और अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, या इधर हमारा सारा कुछ कवर होता है, इसके फार्मूले ही हमने याद रखने हैं, और इनकी एग्जांपल आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने हैं लाजमी, और इसकी जो हैंडआउट के अंदर एग्जांपल दी है वो भी आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाता है, ये आपने देखना है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं, ये भी आता है। उसके बाद हमारे पास मीन डिस्पर्शन आ जाती है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन किस तरह निकालते हैं। हाँ जी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इनके फार्मूले दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, ये थ्योरम आ गया, और ये थ्योरम तो आपने इसका फार्मूला याद करना है। और स्क्यूनेस एंड कर्टसीज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाते हैं, ये आपने इनकी देखना है, वेरिएशन शेप के अंदर किस तरह होती है। MCQs के लिए आपने याद रखना है कि सेंट्रल मूवमेंट अराउंड द मीन किस तरह होता है, फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है, सेकंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट, ये सेम सारे आपने फार्मूले जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। फिर उसके बाद आपने देखना स्क्यूनेस किसे कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड कब होता है, नेगेटिव स्क्यूड कब होता है, कोई भी ग्राफ। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, फार्मूला आ जाएगा इसका। उसके बाद कर्टसीज आ जाएगा, मीन ऑफ कर्टसीज हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का हो गया कि इसका आपने फार्मूला याद करना है। उसके बाद हमारे पास ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या इसमें से याद करना है, फार्मूले याद करने हैं। आपने ये सारा कुछ याद करने के बाद क्या करना है, एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लाजमी करनी है। इसके अलावा आपने जो हैंडआउट्स के अंदर दिए होती हैं एग्जाम्पल्स वो भी लाजमी देखनी है, और MCQs के लिए हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से लाजमी पढ़ना है। ठीक है, तो आपका इंशाल्लाह ताला पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इंशाल्लाह आपके नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और अगर आपको ये मैंने पहले भी बताया, आप फिर बता देती हूँ कि अगर आपको जो है वो ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है वो लाजमी ग्रुप को जो है चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस किया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट भी लाजमी किया करें। अपने फेलोज़ के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।